देखिए बच्चों, 9th और 10th क्लास का मैं नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ 2026 बोर्ड मॉडल के लिए। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 9th क्लास में भी यह चैप्टर पढ़ना है। इस चैप्टर का नाम है प्रयोक्ता। प्रयोक्ता का सूत्र होता है, जैसे मान लीजिए एक ही सूत्र पर सब मैथ बन जाएगा। प्रयोक्ता का सूत्र क्या होता है? P बराबर होता है एन बटा में NS। जिससे मान लीजिए क्वेश्चन दिया रहेगा, जब एक पासे को फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रयोक्ता ज्ञात करें। तो पासा मतलब समझिए आप लोग लीडो छक्के की गोटी, लीडो छक्के गोटी पर कितना अंक रहता है? यानी 6 अंक, यानी 1 2 3 4 5 6। अब इसी में मान लीजिए दिया है क्या? सम संख्या। क्या दिया है? सम संख्या। तो सम संख्या मतलब वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी कट जाए उसको क्या कहते हैं? सम संख्या। तो सम संख्या में क्या हो गया? 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। यानी इसी को एनी बोलते हैं। एनी बराबर क्या हो गया? यानी 2 4 6। एनी की संख्या कितना हुआ? यानी 1 2 3। एनएस एक होता है एनएस। एनएस मतलब कुल संख्या, यानी कितना संख्या? यानी 1 2 3 4 5 6। तो एनएस बराबर क्या हो गया? 6। इसका सूत्र होता है एक ही सूत्र होता है, पी बराबर एनी बटा में एनएस। इसी सूत्र पर सब क्वेश्चन बन। एनी की संख्या क्या है? 3। एनएस की संख्या क्या है? 6। कटा दीजिए, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, एन 1/2। इसी यही क्या हो गया? आंसर। अब जिससे मान लीजिए कि एक टाइप पूछ दे रहा है, क्वेश्चन पूछता है जब एक पासे को फेंका जाता है तो विषम संख्या आने की प्रयोक्ता है। लिख दीजिए फिर वही अंक, यानी 1 2 3 4 5 6। यानी विषम संख्या क्या हुआ? 1 हुआ, 3 हुआ और 5 हुआ। यानी सम संख्या को छोड़ दिए, वो क्या हो गया? विषम संख्या। विषम संख्या की परिभाषा है, यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी नहीं करती उसको क्या कहते हैं? विषम संख्या। यानी विषम संख्या में क्या हो गया? यानी 1 3 5। इसी को एनी बोलते हैं। एनी बराबर यानी कितना हुआ? 1 2 3, यानी 3। एनएस कितना हुआ? एनएस तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल संख्या को एनएस बोलते हैं। इसलिए सूत्र क्या होता है? यानी पी बराबर एनी बटा में एनएस। यानी एनी की संख्या 3, एनएस की संख्या 6। 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 में 2। देखिए ये 3 टाइप का क्वेश्चन पूछता है और तीनों का उत्तर क्या आएगा? 1/2 में 2। एक सवाल दे दिया गया है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रयोक्ता, तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? 1/2 में 2। अब आता है सिक्के पर। मान लीजिए सिक्का पर क्वेश्चन दिया रहता है, जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो हेड आने की प्रयोक्ता। हम जानते हैं कि सिक्का पर क्या क्या लिखा रहता है? एक हेड लिखा रहता है और एक क्या लिखा रहता है? टेल। तो हेड और टेल, इसको एनएस यानी कितना हुआ? 1 2। एनएस की संख्या क्या हो गया? 2। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है? जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो हेड आने की प्रयोक्ता है। हेड यानी हेड कितना? एक सिक्का पर हेड कितना बार रहता है? 1 बार। एंड एनी की संख्या क्या हो गया? 1। तो सूत्र क्या होता है? पी बराबर एनी बटा में एनएस। यानी क्या हो गया? एनी की संख्या 1 और एनएस की संख्या 2। यही क्या हो गया? आंसर। देखिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है, जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो टेल आने की प्रयोक्ता है। सिक्का से मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो इसमें भी एक सिक्के पर क्या रहता है? हेड और टेल। यानी एनएस यानी कुल संख्या कितना हो गया? यानी 1 2। टेल कह रहा है तो टेल कितना है? टेल कितना है? 1। यह क्या हो गया? एन। एनी बराबर क्या हो गया? 1। इसलिए पी बराबर सूत्र क्या होता है? एनी बटा में एनएस। एन एनी की संख्या क्या दिया है? 1। एनएस की संख्या 2। यही क्या हो गया? आंसर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, जिससे कि एक थैले में 5 लाल, 4 नीली और 3 हरी गेंदें हैं, तो लाल गेंद होने की प्रयोक्ता ज्ञात करें। तो इसमें हम पहले एनएस निकाल रहे हैं। एनएस मतलब कुल संख्या कितना है? 5 लाल है,
प्लस 4 नीली गेंदें और प्लस 3 हरी गेंदें, तो कुल कितना गेंद हो गया? 5 4 9 9 3 12। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा रहा? लाल गेंद होने की प्रवृत्ति, यानी लाल गेंद, यही हुआ एन। लाल गेंद कितना है? लाल गेंद है 5। इसी को क्या कहते हैं? एन। एन बराबर कितना है? 5। इसलिए सूत्र क्या होता है? पी बराबर एन ई बटा में एन एस, यानी पी एन ई की संख्या क्या है? 5 और एन एस की संख्या क्या है? 12। ही क्या हो गया आंसर। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो अगले वीडियो में बनाऊँगा।